आजकल डॉक्टरों ने आम जनता को गुमराह करने के कई सारे नए टेक्निक निकाले हैं और उनमें से एक डॉक्टर से मिलाता हूं, मिली इन जनाब से, देखिए क्या बोल रहे हैं। भारत में पहली बार कैंसर के प्रति जागरूकता दिखाते हुए एचपीवी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन दिया जाएगा 1.15 करोड़ गर्ल्स को। परंतु भारत में कुछ ऐसे उपद्रवी हैं जिन्होंने फिर से शुरू कर दिया है कि एचपीवी वैक्सीन मत लगाओ, ये स्कैम है। जैसे आप बोलते थे कि कोविड में वैक्सीन मत लगाओ, स्कैम है। ये महानुभाव हैं डॉक्टर बीआरसी। इंस्टाग्राम पे जुमलेबाजी करना, अपनी दकियानुसी थ्योरीज को प्रेजेंट करना, रेबीज वैक्सीन मत लगाओ ये तक बोल देना। इनका एक ही काम है, लोगों की जान से खेलना। पहले दिमाग से खेलना, उसके बाद उनकी जान से खेलना। सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण 95% महिलाओं में होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, विच इज प्रूवन, देयर इज नो डाउट। और कुछ ही कैंसर हैं जिसको हम टोटली प्रिवेंट कर सकते हैं। लेट्स स्प्रेड पॉजिटिविटी एज गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हेल्प यू टू गेट एचपीवी वैक्सीनेशन। वन डे वी कैन एलिमिनेट दिस कैंसर ऑल्सो। अगर हम सपोर्ट नहीं कर सकते किसी बीमारी को जड़ से खत्म करने में, तो उसके खिलाफ दकियानूसी बातें और वीडियोस को फॉरवर्ड ना करें, ना ही बनाएं। और अपने आप को डॉक्टर बोल देना एक पीएचडी डिग्री के आधार पे, जो आपने भारत से नहीं की, जिम्बाब्वे से की आपने। लेट्स सपोर्ट टू एलिमिनेट दिस कैंसर रेदर देन बी फूलिंग पीपल। आपने इन जनाब को देखा और इनका मोडस ऑपरेंडी बस एक ही है कि बस अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करके सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ भौंकना। इन्होंने कुछ ना कुछ बोला, एक एक करके इनकी बातों की पड़ताल करते हैं। सबसे पहली बात तो इन्होंने बोला कि कोविड के वैक्सीन के बारे में मैंने जो बताया वो गलत बताया। मैंने 2020 में ही आपको बता दिया था कि कोविड का वैक्सीन जब भी आएगा 2021 में, वो आपको नहीं लगाना है। ना केवल मैंने बोला, सबूतों के साथ मैंने बुक भी रिलीज की उस वक्त, कोविड 1981 द वायरस एंड द वैक्सीन, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। ये दो मुख्य किताबें थी जिसमें इसका पूरा जिक्र एंड एविडेंसेस थे। और जब वैक्सीन लोगों को लगने लगे तब भी 2 साल पहले मैंने एक और किताब रिलीज की, वैक्सीनेटेड टू डेथ। और ये किताबें मेरे वेबसाइट में फ्री डाउनलोड है या अमेजन फ्लिपकार्ट से आप खरीद ही सकते हैं। और इन किताबों में भरपूर एविडेंसेस हैं जिससे बार बार ये पता चलता है कि जो एक्सेस डेथ अभी हो रहे हैं उनकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है कोविड 19 की वैक्सीन। अब तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है और दुनिया भर के और कोर्ट्स ने भी ये मान लिया है और लिहाजा कोविड 19 के वैक्सीन को बैन भी कर दिया। इसके बावजूद भी ये जनाब बोल रहे हैं कि कोविड का वैक्सीन सेफ है और जो मैंने बोला था वो गलत था। ये तो हुई पहली बात। इन्होंने जो भी कुछ बोला उसका कोई एविडेंस नहीं दिया और मैंने जो भी कुछ जब बोला साथ में बुक के फॉर्म में एविडेंस पेश किया। दूसरी बात इन्होंने बताई एचपीवी वैक्सीन के बारे में, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वाली वैक्सीन। यानी कि इनका मानना यह है, ये आपको मनवाना चाहते हैं कि ये वैक्सीन अपने छोटी बच्ची को लगा दो ताकि बड़े होकर उसको सर्वाइकल कैंसर ना हो जाए। जबकि सच्चाई ये है कि ये वैक्सीन लगा दो ताकि बड़े होकर वो बच्चे बांझ बन जाए। और जो बात मैंने बताई और इस बात को साबित करने के लिए मैंने कई सारे एविडेंस दिए। 7 मार्च को हमारा एक बड़ा सेमिनार था, आपने अगर नहीं देखा तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप bishrup.com/medical superstition में जाके ये पूरा का पूरा मेरे एविडेंस वहां देख ही सकते हैं। और ये एविडेंस आज ही नहीं, आज से 2 साल पहले भी मैंने दिया था, जब इसकी चर्चा पहले उठी थी कि एक टाइम आएगा जब एचपीवी वैक्सीन मुफ्त में बच्चों को दिया जाएगा, ठीक उसी तरह से जैसे कोविड 19 की वैक्सीन मुफ्त में सभी को दिया गया है। और वो एविडेंसेस को आपके सामने रखने के लिए ये किताब मेडिकल सुपरस्टिशन वैक्सीन फॉर डॉग बाइट्स, एचपीवी एंड अदर्स, ये किताब मैं रिलीज कर रहा हूं 12 मई को दोपहर को 12 बजे। और जो भी मैंने बताया अभी कि ये जो एचपीवी का वैक्सीन है ये भी एक खेल, एक षड्यंत्र का पार्ट है, डीपॉपुलेशन का पार्ट है। इससे किसी तरह का कोई भी बचाव किसी तरह के कैंसर में बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ एक ही लेना देना है कि कैसे हम लड़कियों को बांझ बना दें। और जो मैंने बात बताई है इसके एविडेंस पहले भी देता आया हूं, अब तो लिखित में ये किताब मैं रिलीज ही कर रहा हूं। तो ये बात हुई दूसरी। पहले कोविड 19 की बात कर ली, अब एचपीवी वैक्सीन की बात कर ली। मैं तो सबूत दे रहा हूं। क्या ये जनाब ने कोई सबूत दिया अपने पूरे वीडियो में या किसी भी और वीडियो में? जो भी वो बोल रहे हैं उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए क्या कोई एक सबूत दिया कि एचपीवी वैक्सीन से कैंसर ठीक प्रिवेंट हो जाएगा? कोई एक सबूत दिया? जबकि इससे आगे जाके
मौतें बढ़ेंगी या बढ़ रही हैं, जहां जहां पहले लगे हैं, भारत में भी 2009 में लगे थे एक्सपेरिमेंटली, और झूठ बोल के बिल गेट्स एंड फाउंडेशन ने ये लगाया था। और जब ट्राइबल लड़कियों को, आंध्र प्रदेश के ट्राइबल लड़कियों में मौतें बढ़ गई, और तब गांव वालों को पता चल गया कि असलियत क्या है, और उनको खदेड़ के देश से बाहर निकाल ही दिया था। 2009 की बात मैं बता रहा हूं। तो तब भी एक बार कोशिश की गई थी क्यों ना बच्चों में एचपीवी वैक्सीन घुसाया जाए, लगाया जाए, एक तब भी षड्यंत्र रचने की कोशिश की गई थी, जो कि वहां के आदिवासी लोगों ने फेल कर दिया था। अब वो कोशिश अब जब हो रही है या हो गई है, तब ये जनाब या इस जैसे और जनाब सामने आए हैं, और मेरे जैसे लोग जो अवेयरनेस फैला रहे हैं, और हमारे खिलाफ कोई ना कोई इस तरह से लोगों को भड़काने के लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो ये हुई दूसरी बात। तीसरा सवाल उन्होंने मेरे क्वालिफिकेशन पे लगाया। मेरी क्वालिफिकेशन मैं खुद ही बता देता हूँ। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मैंने किया है फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। ये तो हो गया ग्रेजुएशन। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन इन डायबिटीज, और उसके बाद अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट, दैट इज ऑनरी डॉक्टरेट इन डायबिटीज, और उसके बाद श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी इंडिया से क्रॉनिक किडनी डिजीज पे ऑनरी डॉक्टरेट। और ये तो भी बेसिक जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं। उसके अलावा अभी जो सर्टिफिकेट देख रहे हैं, ये मलेशिया की सरकार से सर्टिफिकेट मिला है एज ए एक्रेडिटेड ट्रेनर। पूरे देश में मैं ही एक इकलौता ऐसा इंसान हूं जिसको मलेशिया सरकार ने सर्टिफिकेट दिया है। इसका मायने ये है कि अगर मैं मलेशिया में जाके ट्रेनिंग देता हूं इन्हीं सब्जेक्ट पे, जो मेरा मुख्य सब्जेक्ट है, डीआईपी डाइट है, सर्केडियन क्लॉक है, ग्रैड सिस्टम है, जो आपको बताता आया हूं, तो उस ट्रेनिंग के एवज में जो फीस है वो पार्टिसिपेंट्स नहीं देंगे। ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टिसिपेंट्स गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया वो मुझे पे करेगी। और तो ये रहे मेरी सर्टिफिकेट की बात। अब जरा इन जनाब की सर्टिफिकेट की बात भी कर लेते हैं। और इन जनाब को देख के लग रहा है कि शायद इन्होंने एमबीबीएस एमडी कुछ ना कुछ तो किया होगा, तभी इनके गले में ये रबड़ का एक ट्यूब इन्होंने लटका रखा है। अब ये रबर का ट्यूब, थोड़ी सी पोल इनकी खोल ही देते हैं। ये रबर का ट्यूब जो इन्होंने गले में लटकाया हुआ है, और इस तरह के और डॉक्टरों ने लटकाया हुआ है, तो इनकी पढ़ाई इस ट्यूब के माध्यम से हुई है। ये ट्यूब की सच्चाई क्या है, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और उसके लिए मैं एविडेंस बेस की बात कर रहा हूं। मान लो 100 निमोनिया के पेशेंट सामने खड़े हैं ओपीडी में, और इन जनाब को ये ट्यूब पकड़ा दिया जाए कि इसको देख के, इसकी मदद से आप सुन के डायग्नोस करके बताओ कि इनमें से कौन कौन से निमोनिया के पेशेंट हैं, इसके बेसिस पर। एंड वर्सेस मैं एक और कोई भी अनपढ़ इंसान को खड़ा कर देता हूं, और उसके डायग्नोस्टिक के लिए मैं ये कॉइन दे देता हूं। ये कॉइन के बेसिस पे टॉस करके हेड आया तो निमोनिया है, और टेल आया तो निमोनिया नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जो अनपढ़ आदमी है वो ये टॉस करता रहेगा, तो ऑन एवरेज 50% पेशेंट को बोल देगा कि भाई इनको तो निमोनिया है, और इन 50% को नहीं है, बेस्ड ऑन द कॉइन टॉस। यानी कि 50% उसके आंसर करेक्ट होंगे। अब आते हैं इन जनाब की बात। ये रबर ट्यूब को यूज करेंगे, और इससे डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे कि इनको निमोनिया है कि नहीं है। क्या आपको पता है ये कितने लोगों को डायग्नोस कर पाएंगे? आप जान के शॉक्ड हो जाएंगे, बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। इसकी जो एक्यूरेसी है वो कॉइन टॉस से भी कम है। इतना तो हिंट मैंने दे दिया, लेकिन पूरे एविडेंस के साथ मैं आऊंगा। मेरी अगली किताब, इस किताब के बाद जो मेरी नेक्स्ट किताब है, उस किताब का नाम है स्टेथोस्कोप, इज इट मोर एक्यूरेट देन अ कॉइन टॉस। ये मेरी अगली किताब है इस किताब के बाद। और इस किताब में पूरे दुनिया के 200 साल हो गए स्टेथोस्कोप को इस दुनिया में आए, तब से लेकर अभी तक के जितने सारे स्टडीज हुए हैं, उन सबके सारे स्टडीज को इकट्ठे करके उस किताब में ला रहा हूं, एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूं। तो ये जो ट्यूब वाले डॉक्टर्स हैं, रबर ट्यूब वाले डॉक्टर्स हैं, इनको मैं एक चैलेंज देना चाहता हूं, जो चैलेंज पहले भी दिया है। चैलेंज देना आवश्यक क्यों है? नहीं तो एज ए आम पब्लिक, एज ए फॉलोअर, या एज ए व्यूअर ऑफ दिस वीडियो, आप सोचेंगे कि ये कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, किसकी बात माने, किसकी बात ना माने। आप मानिए उसकी बात जो सबूत दे। आप एट द एंड ऑफ द डे, आप एंड ऑफ द वीडियो ये देखिए कि ये इंसान जो भी कुछ बोल रहा है, उसको प्रूव करने के लिए, सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई एविडेंस दे रहा है, या सिर्फ बोल ही रहा है। जितने भी मेरे वीडियोस देखेंगे या मेरे लेक्चर सुनेंगे, उसमें जो भी कुछ मैं बोलता हूं, साथ में एविडेंस देता हूं। और ऐसा ही मैंने पहले किया था, ऐसा अभी भी करने वाला हूं। तो
चैलेंज मेरा जो कि मैंने 7 मार्च को दिया था, अभी तक तो कोई भी रबर ट्यूब वाले डॉक्टर आए नहीं उस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए, लेकिन एक मौका और दे रहा हूं। 12 मई को 12 बजे ये चैलेंज मेरा है कि मेरे यहीं पे फरीदाबाद मेरा हेड ऑफिस में मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहा हूं, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये किताब की रिलीज होगी, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ओपन डिबेट के लिए इन रबर ट्यूब वाले डॉक्टर्स को इनवाइट करता हूं। आप आइए और मेरी कोई भी एक बात को गलत साबित कर दीजिए, और अगर गलत साबित करेंगे तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। कौन कौन सी मुख्य बातें हैं? वो 7 चैलेंज ये रहे। पहला चैलेंज, देयर इज नो एलोपैथिक ड्रग दैट कैन क्योर एनी डिजीज इवन बाय 1%। दुनिया में ऐसी कोई एलोपैथिक दवाई बनी नहीं जिससे कोई भी एक बीमारी इवन 1% भी ठीक हो जाए या कर दे ये दवाई। अगर मेरी इस बात को गलत साबित कर देंगे तो 10 लाख रुपए मैं दे दूंगा। दूसरा चैलेंज, रेबीज वैक्सीन टेकन आफ्टर डॉग बाइट इज नॉट ओनली यूजलेस बट ऑल्सो काउंटर प्रोडक्टिव। ये जो रेबीज का वैक्सीन लगाते हैं कुत्ते के काटने के बाद, ना केवल वो यूजलेस तो है ही, वो अपने आप में डेंजरस है। वैसे नहीं मरना होगा तो रेबीज वैक्सीन से जरूर मर जाएंगे। मेरे इस बात को कोई भी गलत साबित करेगा, ये रबर ट्यूब वाले डॉक्टर 10 लाख रुपए और पा जाएगा। मेरा तीसरा चैलेंज है, HIV एड्स इज फेक। HIV एड्स की जो कहानी गढ़ी गई है 1984 ऑनवर्ड्स, वो एक फेक कहानी है, उसमें कोई ट्रुथ नहीं, उसमें कोई एविडेंस नहीं। मेरी इस बात को कोई गलत साबित करेगा रबर ट्यूब वाले डॉक्टर, तो उसको 10 लाख रुपए और दे दूंगा। और मेरा चौथा चैलेंज, देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव दैट चाइल्डहुड वैक्सीन प्रोवाइड एनी बेनिफिट टू द चिल्ड्रन, हाउएवर इट हैज बीन प्रूवन दैट दे कॉज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ऐसा कोई सबूत नहीं है धरातल पे जिस पे साबित होता हो कि बचपन में लगाई जाने वाली जो वैक्सीन है उससे किसी भी बच्चे को किसी तरह का कोई भी लाभ मिला हो या मिल सकता है, बल्कि इसका ठीक विपरीत, इन वैक्सीन की वजह से ही न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कई गुना बढ़ गए हैं। मेरी इस बात को कोई गलत साबित कर देगा तो मैं उसको 10 लाख रुपए और दे दूंगा उस रबर ट्यूब वाले डॉक्टर को। और मेरा पांचवा चैलेंज, मेमोग्राम, बायोप्सी, पेट स्कैन हैव द पोटेंशियल टू कॉज कैंसर। इन डायग्नोस्टिक या सो कॉल्ड डायग्नोस्टिक टूल से कैंसर के चांसेस और बढ़ते हैं, ना कि ये एक्चुअल डायग्नोसिस करता है। मेरी इस बात को कोई गलत साबित कर दे तो 10 लाख रुपए और दे दूंगा मैं। मेरा छठवां सवाल है, चैलेंज है, कोविड-19 वैक्सीन हैज कॉज्ड एन इंक्रीज इन लाइफस्टाइल डिजीज एंड सडन डेथ। मेरी इस बात को कोई गलत साबित कर देगा कोई रबर ट्यूब वाला डॉक्टर, तो 10 लाख रुपए और उसको मिल जाएंगे। और उसके बाद मेरा आखिरी चैलेंज, ऑटिज्म ADHD इज नॉट ए जेनेटिक डिसऑर्डर एंड इज क्यूरेबल टू ए ग्रेट एक्सटेंट। ऑटिज्म और ADHD कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है, जैसा कि ये रबर ट्यूब वाले डॉक्टर आपको गुमराह करते हुए बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं कभी ठीक नहीं होगा, जबकि सच बात ये कि काफी हद तक ये ठीक हो सकता है। मेरी इस बात को कोई गलत साबित कर देगा तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो जो रबर ट्यूब वाले डॉक्टर, ऐसे यूट्यूबर डॉक्टर जो मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप सामने सामने डिबेट कीजिए। कम से कम 100 कैमरे लगे होंगे और वो लाइव चल रहा होगा, और आप मुझे एक्सपोज कर दीजिए अच्छी तरह से। रोज रोज आप मेरे खिलाफ वीडियो बनाते हैं, और ये आपकी मेहनत भी वंस फॉर ऑल आप इस पार या उस पार कर ही दीजिए, ये आपके लिए मौका है। मैं जानता हूं ये डॉक्टर्स कभी नहीं आएंगे, ये रबर ट्यूब वाले डॉक्टर, वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उनको पता है कि सच्चाई क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंस्टाग्राम में या फेसबुक में ही बोल सकते हैं, वो आमना सामना तो कर ही नहीं सकते। हालांकि उनके पास बहाना है, हमारे पास तो बहुत सारा काम है, हमारे पास इतना समय नहीं कि हम जाएं, क्यों जाएं। अगर इतना काम है, समय नहीं है, तो वीडियो बनाने का तो समय बहुत है। चलिए मैं आपका काम आसान कर देता हूं, आपको आने की भी जरूरत नहीं है। लाइव उस दिन जुड़ जाइए, लाइव ऑनलाइन जुड़ जाइए। ऑनलाइन जुड़ने, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको जूम लिंक भी दे दूंगा उसी दिन का 12 बजे का, और जूम लिंक के माध्यम से जुड़ जाएंगे और आप लाइव रहेंगे अपने घर से, और 100 कैमरे लगे रहेंगे, बड़ा स्क्रीन रहेगा, स्क्रीन पे आप एक तरफ होंगे, मैं तो लाइव होऊंगा ही, और दुनिया देखे। अच्छी तरह से एक्सपोज कर दीजिए, जितना अच्छी तरह से। ये मौका है आपके लिए, आने की भी जरूरत नहीं ऑनलाइन, और क्या पता 10 लाख रुपए आप जीत ही जाएंगे, क्योंकि आप तो क्लेम ही करते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो गलत है। तो उसके लिए आपको सबूत लाने हैं, और मैं अपने सबूत तो लेके आऊंगा, क्योंकि मैं ये किताब रिलीज कर रहा हूं। जितने सारे मैंने चैलेंज बताए हैं, उन सारे चैलेंजेस के मेरे जो सबूत हैं वो मेरी किताब मेडिकल सुपरस्टिशन, इस किताब में मैंने डाल ही दिया है। तो मैं अपने सबूतों के साथ तैयार हूं, और आप अपने फेवर वाले सबूत, अगर आप बोल रहे हैं कि कुत्ते के काटने के बाद रेबीज वैक्सीन लगाना जरूरी है या उससे कोई बचाव हो सकता है, तो उससे जुड़ा हुआ एक सबूत तो लेके आना पड़ेगा। बिना सबूत के आप बोलेंगे, और कई बार बोलेंगे, तो होता क्या है कि एक ही झूठ हजारों बार बोलो, हजारों लोग बोलें, तो वो दिमाग को सच ही लगता है। लेकिन मैं सबूत की बात कर रहा हूं। क्या एक सबूत आप देख सकते हैं?
सिमिलरली मेमोग्राम सेफ है, उससे कैंसर नहीं होता, ऐसा सबूत हो कोई। बायोप्सी से कैंसर नहीं होता, ऐसा कोई सबूत हो। एडीएचडी ऑटिज्म ये ठीक नहीं हो सकता, ऐसा कोई सबूत हो। तो आप अपने सबूत लेके आइए, मेरे सबूत लेके मैं हाजिर होऊंगा। ये किताब मेरे पास होगी, इसी दिन रिलीज करेंगे 12 तारीख दोपहर को 12 बजे। और ये रबर ट्यूब वाले डॉक्टरों को मैं स्वागत करता हूं। और ये रबर ट्यूब का जो खेल है, इसको भी मैं एक्सपोज करूंगा आगे जाके, इसकी सच्चाई क्या है। लोगों को लगता है कि बस इसको लेके पहन लो, और ये रबर ट्यूब देख के लोग लगता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा डॉक्टर, जबकि इसकी असली कहानी क्या है, इसके एविडेंस क्या है, इस पे आपने कभी भी बात नहीं की। इस पे बात करना जरूरी है, ताकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो इन्होंने सो कॉल्ड पढ़ाई की है 5-6 साल में इस रबर ट्यूब के माध्यम से, या इस तरह के और जो भी इन्होंने उल्टी सीधी पढ़ाई की है, अगर तो वो सच है तो मैं झूठ हूं। अगर तो मैं झूठ हूं तो इनको 70 लाख रुपए तो मिलने ही वाले हैं। मुझे पता है कि ना तो ये ऑनलाइन आएंगे, ना ही वो फिजिकली आएंगे ही नहीं। हाँ, ये जरूर करेंगे मेरे इस कॉन्फ्रेंस के बाद भी, जैसे मेरे हर कॉन्फ्रेंस के बाद पहले करते हैं, दोबारा से एक वीडियो बना देंगे। होता यह है कि जो जनरल पब्लिक है, जिन्होंने वो वीडियो देखा तो उन्होंने मेरा वाला वीडियो नहीं देखा, जो मैंने जिन्होंने ये देखा तो उन्होंने दूसरा वाला नहीं देखा। जब दोनों के दोनों आमने सामने होंगे, तभी ये फैसला हो सकता है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो खैर, आप मेरी मदद कर सकते हैं। इस तरह के जो यूट्यूब डॉक्टर्स हैं, जो रबर ट्यूब वाले डॉक्टर्स हैं, उन तक मेरा ये वीडियो, मेरा ये न्योता पहुंचाइए। और ऐसे डॉक्टर्स इस डिबेट में वर्चुअली शामिल हुई या फिजिकली आइए। और वर्चुअली शामिल होने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके अपना नाम लिख के भेज दीजिए, मैं आपको जूम लिंक भेज दूंगा। और फिर ओपन डिबेट है, वो चलेगा। पब्लिक को डिसाइड करना है, एविडेंस जिसके पास होगा वो जीत जाएगा। तो खैर, मैं मिलूंगा आपसे 12 मई दोपहर को 12 बजे, सिर्फ और सिर्फ लाइव www.coronakaal.tv में मैं मिलूंगा। ये coronakaal.tv, और इसमें लाइव आपको आना जरूरी है, बिकॉज इसमें एक खास ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग के माध्यम से कुछ ऐसी बातें आप सीखेंगे जिससे आपके लिए अपनी लाइफ को बेहतर बनाना आसान हो जाएगा, और बीमारियों को प्रिवेंट करना, या फिर अगर हो ही गई तो क्योर करना आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं 12 मई दोपहर को 12 बजे, ओनली एट www.coronakaal.tv पर। जय। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।